जर्नी में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं गुजरात के गांधीनगर में। एग्री एशिया का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। तमाम कंपनियां तमाम किसानों के लिए नई नई सुविधाएं, नई नई तकनीक, नए नए उत्पाद लेकर मौजूद हैं। अभी हम इस समय मौजूद हैं आई हब में। हमारे बीच यहाँ 3 यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। किस तरह ये आई हब किसानों के लिए, साथ ही और तमाम जो एग्रीकल्चर से अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एज अ स्टार्टअप्स के थ्रू काम कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आप तीनों का ही स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं संकेत सवालिया, प्रोग्राम एसोसिएट हैं, गोपाल सिंह आईपी मैनेजर हैं और मितेश वधार असिस्टेंट इंक्लूसिव मैनेजर हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बहुत बहुत। सर, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। स्टार्टअप्स किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र को, तो किसानों के लिए सरकार का भी कई ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और स्टार्टअप्स की सही जानकारी कहीं ना कहीं किसानों को भी नहीं मिल पाती। तो ये स्टार्टअप्स कैसे आप काम कर रहे हैं इसके लिए? तो बेसिकली जो कोई भी युवा है गुजरात का, अगर उसको आइडिया आता है एग्रीकल्चर में कि मुझे कुछ प्रोडक्ट बनानी है, कुछ सर्विस बनानी है, लेकिन इससे पीछे एक मेन जो हाथ होता है वो प्रॉब्लम होता है। अगर जो किसान अभी प्रॉब्लम जूझ रहा है किसी चीज़ का, और खेती में हो या फिर मशीनरी में हो या फिर किसी चीज़ में हो, तो उसको सोल्व आउट के लिए इनिशिएटिव करता है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको एक फंडिंग का सपोर्ट मिले, इसलिए प्रयास किया है। स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2016 में फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। जो फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की थी वहाँ पे आइडिएशन को पीओसी कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख रुपीस पर कैंडिडेट हम ग्रांट प्रोवाइड कर रहे थे। इसको थोड़ा अपडेट करके 2020 में SSIP 2.0 लॉन्च किया। उसके तहत किसी भी नवयुवान है जिसकी एज 35 बिलो है और उसका एजुकेशन कहीं ना कहीं गुजरात से किसी भी लेवल पे है, तो इन दैट केस वो 2.5 लाख रुपीस का ग्रांट अवेल कर सकता है। गुजरात में टोटल 104 जितने इंक्यूबेटिव सेंटर है, जो वहाँ से वो कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी से इजीली ग्रांट ले सकता है। सर, अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो किसानों के लिए स्टार्टअप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर कोई एक किसान है और वो उसकी किसान का बेटा अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो किस तरह स्टार्टअप्स में वो अपना स्टार्ट कर सकता है? स्टार्टअप्स जैसे कि हम देखा जाए किसानों का प्रॉब्लम की बात करें तो आज देखा जाए तो किसानों में वेस्ट, जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसका कोई हल नहीं है। तो जैसे कि कुछ स्टार्टअप अवेलेबल है जो एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज़ करके फर्टिलाइज़र बनाते हैं या तो दूसरी कुछ काम की चीज़ बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका जो उत्पादन है उससे तो उसको फ़ायदा मिल ही रहा है, बट उसका एग्रीकल्चर वेस्ट में से भी वो कुछ ना कुछ उसमें से निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी आमदनी में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशंस देती है। और आज देखा जाए तो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। तो अगर किसान का बेटा उसी पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर और किसान रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे तो वो उसमें से ही आमदनी उसमें से उत्पन्न कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कोरिलेवेंस है। सर, जिस तरह सर ने बताया कि किसान का बेटा, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप्स पे भी बिलीव नहीं करते, तो सर आप हमें ये बताएं कि आप किस तरह से लोगों को स्टार्टअप्स पर यकीन दिलाते हैं और स्टार्टअप्स कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? जैसे कि SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी जो गुजरात गवर्नमेंट का है, तो हमने जब पहले चालू किया था 2016-17 में, तब काफ़ी लोगों को यकीन नहीं आता था कि वो लोग कुछ कर पाते हैं। पर जब हमने ये पॉलिसी के थ्रू 100 करोड़ बांटना चालू किया, तब ऐसे 6000 लोगों ने कुछ आइडियाज़ के ऊपर 2 लाख तक पैसा लिया। तब पहली बार हमें भी यकीन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने वो पॉलिसी बढ़ा के 500 करोड़ का पॉलिसी किया। तो अभी भी हमने ऑलरेडी जैसे लास्ट वीक की हमने 150 स्टार्टअप को 7 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है। तो ऐसे अभी हमारे पास जिस तरह से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ 130 करोड़ लोग सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, पर 130 करोड़ लोग इनोवेशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में अभी आपके पास कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं? यस, बेसिकली आई हब की बात करें तो हमारे पास टोटल 55 प्लस इंक्यूबेटिव स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर में अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। जैसे कोई पोस्ट हार्वेस्टिंग में काम कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड में काम कर रहा है, कुछ एक्वा कल्चर का जो वेस्ट होता है उससे चिटोसन है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ में कुछ स्टार्टअप है जो एग्री फूड का यूटिलाइजेशन करके उसकी कैंडी बनाते हैं, एडिशनल वैल्यू कर उसका कर रहे हैं।
तो मतलब सब स्टार्टअप अलग अलग लेवल पे अलग अलग, जैसे कि किसी को फंडिंग की जरूरत हो गई, किसी को मेंटरिंग की जरूरत हो गई, तो इन दैट केस वी आर गिविंग अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज टू द स्टार्टअप्स। सर अगर हम बात करें शुरुआत से लेकर अब तक, तो कितने स्टार्टअप्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? करीबन अगर बात करें स्टार्टअप को जुड़ने की, तो मेरे साथ टोटल 150 प्लस स्टार्टअप एंगेज हुआ है अब तक का। तो कुछ स्टार्टअप की अगर बात करें तो एक सूरत का स्टार्टअप है एक्वाडोर एक्वारिस्ट करके, जिस बच्चे ने जो ट्रेडिशनल फिशरीज आ रहा था टैंक, उसमें से कुछ अपडेशन करके और रियल प्लांट इंस्टॉल किए थे। फिर न्यूट्रिशन के लिए उन्हें लिक्विड भी बनाया था इन हाउस। तो इन दैट केस वो सिर्फ आइडिया लेके आया था आई हब में, और हमने उसका राइट मेंटरिंग किया, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया। स्टार्टअप सृजन हमारी ग्रांट चल रही है 2.5 to 10 लाख रुपीस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। वो ग्रांट के तहत हम लोगों ने उनको 5.5 लाख रुपए की ग्रांट प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट बना के उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके वो आज 10 महीने में 80 लाख रुपए का रेवेन्यू तक पहुंचा है। तो ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल है जहाँ कहीं गवर्नमेंट ने स्टैंड लेके उसको जो भी सपोर्ट है वो एंड टाइम पे प्रोवाइड किया है। आने वाले टाइम की अगर बात करें तो स्टार्टअप्स कितना लगता है आपको और भी ज्यादा ये संख्या बढ़ेगी स्टार्टअप्स की और लोगों का बिलीव भी? जैसे कि मान लो कि अर्बनाइजेशन तो डे बाय डे चल ही रहा है, गांव में किसी को रहना नहीं है। तो आज की बात करें तो अभी अर्बन गार्डनिंग और अर्बन फार्मिंग का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। साथ में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का मेथड है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन भाग ले रहा है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी उसमें भाग ले रही है। तो इन दैट केस एक इनोवेशन प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये डे बाय डे चलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें जानकारी देने के लिए। तो स्टार्टअप्स कितने ज़रूरी हैं हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या फिर कोई और अलग इंडस्ट्री। स्टार्टअप्स की दुनिया में कहीं ना कहीं आज युवा भी अपनी संलिप्तता दिखा रहे हैं और इसी के साथ आई हब जैसी कंपनियां भी लगातार उनके लिए काम कर रही हैं। लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।